हेलो क्लास 11। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th अकाउंटेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं इसे बोलूं अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो भी गलत नहीं होगा, और वो है जर्नल। बिना जर्नल के अकाउंटेंसी में आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैथ्स आने के लिए जितनी काउंटिंग आना जरूरी है, वैसे ही अकाउंटेंसी आने के लिए जर्नल आना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। Journal is a book of prime entry in which transactions are first recorded in chronological order or sequence they are entered. सिंपल सी भाषा में अगर इस डेफिनेशन को डिस्कस करें तो वो है कि बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है वो है जर्नल। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई सबसे पहले उसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस में। जिस तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुई है, पहले कौन सी ट्रांजैक्शन हुई वो पहले लिखी जाएगी, जो बाद में हुई वो ट्रांजैक्शन बाद में लिखी जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मेट। स्टार्ट करेंगे इन दी बुक्स ऑफ जिस भी पर्सन की, जिस भी बिजनेस की ये जर्नल तैयार हो रही है, यहाँ उसका नाम आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी शॉप का नाम है, इन द बुक्स ऑफ राम एंड सन्स, उनकी बुक्स में ये एंट्री करनी है। और उन जर्नल जो बुक तैयार हो रही है, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा इसका डेट वाइज इस बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये है पर्टिकुलर कॉलम में क्या आएगा? जो ट्रांजैक्शन से अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो यहां आएगा। ये किस सिस्टम पे काम करता है? डबल एंट्री सिस्टम पे। यानी कि एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। मान लीजिए कुछ परचेज करा हमने, परचेज करने पर कुछ गुड्स हमारे पास आए, लेकिन हमारे पास से गया क्या? कैश चली गई, कुछ आया और कुछ गया। ऐसे करके इसने दो ट्रांजैक्शन इफेक्ट किए, जिसमें से एक डेबिट और जिसमें से एक क्रेडिट होने वाला है। वो यहां रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट और कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है। नेक्स्ट आ गया लेजर फोलियो। जर्नल के बाद एक बुक प्रिपेयर की जाती है, लेजर में इन बुक की सिंगल डिटेल्स लाइक कैश बुक अलग से बनाए जाएंगे, परचेज बुक अलग से बनाई जाएगी, वो तैयार की जाती है। तो जिस ट्रांजैक्शन को लेजर में जिस पेज पे रिकॉर्ड किया गया है वो पेज नंबर यहां आता है, 1 2 3 जो भी। ऐसे हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं। एक दिन में 100 ट्रांजैक्शंस अगर हम करें, पूरे साल में कितने ट्रांजैक्शंस हो गए? इजीली उस ट्रांजैक्शन को लेजर में ढूंढा जाए तो लेजर के जिस पेज पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो पेज नंबर यहां लिख दिया जाता है। नेक्स्ट कॉलम आ गया हमारा अमाउंट में भी कुछ डेबिट और कुछ क्रेडिट, कुछ आएगा और कुछ जाएगा। तो वैसे ही अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, जो अमाउंट डेबिट है और जो अमाउंट क्रेडिट है। ये तो हो गए इसके डेफिनेशन और इसके फॉर्मेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सिंपल सी जर्नल एंट्री, वो कितने डिफरेंट टाइप से आपको बुक्स में एग्जाम में देखने को मिल सकती है। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एंट्री। स्टार्ट करते हैं परचेजिंग से। ये एक एग्जांपल है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज को आपको नेक्स्ट वीडियो में सीखने को मिलेगा। एक एंट्री डिस्कस करते हैं परचेज की, और वो कितने डिफरेंट वे से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। सिंपल सी एक एंट्री करी हमने, क्या? गुड्स परचेज्ड। क्या करा हमने?
गुड्स परचेज करे वर्थ 5,000। अब इसे हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। गुड्स परचेज, मैंने आपको बताया था कि पहले तो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट को अलग अलग करना सीखिए। सो इस एंट्री में डेबिट क्या होगा, गुड्स परचेज करे, हमारे पास कुछ आया, व्हाट कम्स इन, और जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश जा रही है। तो इस एंट्री को हमने जर्नल में कैसे पोस्ट करना है, मान लीजिए ये हुआ 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो 1 जनवरी 2020, जब हमारे पास गुड्स का नाम नहीं है कि हमने क्या खरीदा है, उस टाइम वर्ड यूज होगा परचेज। हम इसे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट DR। हमारे पास गुड्स का नाम नहीं है कि आ क्या रहा है, लेकिन व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिट, तो हम इसे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट DR। और जा क्या रहा है हमारे पास से, जब हमें एंट्री में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो क्रेडिट है या वो कैश है, तो हम उस एंट्री को कैश एंट्री मानते हैं। सो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, यानी कि कैश अकाउंट CR होगा। तो CR वाले अकाउंट को कैसे शो करेंगे, टू कैश अकाउंट। CR वाले अकाउंट के आगे CR नहीं लिखते, उसके आगे टू लगाते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। गुड्स परचेज, मैंने कुछ गुड्स परचेज करे, इधर मुझे कंफर्म एक नई नाम दिया हुआ कि मैंने खरीदा क्या है। जब नहीं पता कि हमने खरीदा क्या है, तो हम वहां परचेजेस वर्ड यूज करते हैं। परचेजेस, कुछ आ रहा है मेरे पास, व्हाट कम्स इन, परचेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कैश मेरे पास से चली गई। इसके बाद ये एंट्रियां खत्म नहीं हुई, हमें एक नरेशन देनी है ताकि दुकानदार कल को कंफ्यूज ना हो कि हुआ क्या, और उसे हम लिखेंगे पास्ट टेंस में, नरेशन में डिटेल्स लिख देंगे। स्टार्ट हमेशा करेंगे बीइंग से, बीइंग गुड्स परचेज्ड, जो डिटेल्स है उसके आगे बीइंग लगा के सिंपल सा हमने यहां लिख देना है, और हम यहां लगा देंगे लाइन। ये लाइन ध्यान रहे पर्टिकुलर कॉलम तक ही रहनी चाहिए, आगे लेके नहीं जानी। और अमाउंट कैसे भरे, 5,000 की अमाउंट है, तो जो अमाउंट डेबिट होगी वही अमाउंट यहाँ क्रेडिट होगी। मतलब डेबिट और क्रेडिट का जो लेवल है अमाउंट का वो इक्वल रहता है। तो मैंने गुड्स कितने के परचेज करे, 5,000 के, और मेरे पास से कैश भी कितनी जा रही है, 5,000 की, तो मैं क्रेडिट वाले कॉलम में यहां पर 5,000 लिख दूंगी। समझ में आई बात। गुड्स परचेज, कुछ चीज आई, हमें गुड्स के नाम नहीं पता थे इसलिए हमने परचेजेस लिख दिए। परचेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ एंट्री। अब इसी एंट्री को आगे कैसे लिख सकते हैं, इस एंट्री को मान लीजिए आपके पास आगे लिखा आ गया गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, हमने राम से गुड्स परचेज करे। अब यहां पर कैश की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई कि गुड्स को कैश में खरीदा है या फिर गुड्स को क्रेडिट पे खरीदा है। तो पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे इस तरीके से कि अगर कैश की इंफॉर्मेशन नहीं है और उस पर्सन का नाम लिखा है जिससे गुड्स परचेज करे हैं, तो वो क्रेडिट की एंट्री होगी, ये इसकी पहचान है। अगर अकेला नाम आ जाए और कैश की इंफॉर्मेशन ना हो, उस एंट्री को क्रेडिट एंट्री माना जाता है। अब क्रेडिट एंट्री की हमने रिकॉर्डिंग जर्नल में कैसे करनी है, मान लीजिए 2 जनवरी को हुआ, 2 जन 2020, ठीक है। गुड्स परचेज तो कर रहे हैं, ये तो कंफर्मेशन है कि गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट, गुड्स का नाम नहीं है हमारे पास, परचेजेस अकाउंट DR, और हमारे पास से कैश गई नहीं गई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इस एंट्री की पहचान क्या है, कैश की इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन नाम दिया हुआ है पर्सन का जिससे गुड्स परचेज करें, तो इट मींस वो
क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो हम यहाँ कैश को ना सीआर करके राम को सीआर करेंगे। क्यों? राम को हमने क्रेडिट किया। इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैंने राम को पैसे नहीं चुकाए, मैंने अभी तक राम को उस गुड्स के पैसे नहीं चुकाए जो मैंने राम से खरीदे हैं। इट मीन्स वो मेरी लाइबिलिटी हो गई, मेरा कर्ज हो गया। कर्ज किस पर हो गया? राम पर। तो ये मेरी लाइबिलिटी हो गई और राम मेरा क्रेडिटर हो गया। आप सबको अच्छे से पता है क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने पैसा चुकाना होता है और वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी क्या होती है? हमेशा सीआर। तो इसलिए यहां राम को सीआर किया गया। मैंने कैश नहीं चुकाई राम को, मेरा कर्ज बन गया। कर्ज मतलब क्रेडिट, और क्रेडिट को क्या करते हैं? सीआर। ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी है और राम मेरा क्रेडिटर है जिसको मुझे पैसा चुकाना है। इसलिए कैश की जगह यहां पर क्या आ गया? राम आ गया। अब इसकी नरेशन फिल करनी है हमने। नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। मैंने राम से उधार पर माल खरीदा। दुकानदार को ये याद रहेगा कि उसने क्या ट्रांजैक्शन करी। उसने माल खरीदा लेकिन राम को पैसा नहीं चुकाया। यहाँ पैसा चुकाया था, यहाँ पैसा नहीं चुकाया, इसलिए राम उसका कर्ज हो गया। 5000 मानिए इसकी अमाउंट। 5000 का माल खरीदा और राम को भी कितने चुकाने हैं? 5000 चुकाने। एक और इसका फॉर्म देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लिखा आ जाए गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन कैश, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन कैश, तो क्या करोगे? नाम भी आया है और कैश भी आया, क्या करें? सिंपल सा है कि कैश शो कर रखी है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री सेम यही बनेगी। कुछ खरीदा, परचेज अकाउंट दिया और कैश चुका दी, दैट्स इट। जिस भी तारीख को ये ट्रांजैक्शन अगर होगा उस डेट को लिखकर हमने अपने पर्टिकुलर्स में अकाउंट्स को लिखकर जो डेबिट क्रेडिट है और अमाउंट को लिख दें। लास्ट में हम क्या करना है? हमें टोटल भी लगाना जरूरी है जर्नल का। और जर्नल के टोटल में खास बात यह है कि डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा इक्वल आने वाली है। क्यों? क्योंकि जितनी अमाउंट हमने पे करी है उतनी अमाउंट का कुछ खरीदा होगा और जितनी अमाउंट हमने रिसीव करी है उतने का कुछ बेचा होगा। तो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल आने वाली है। जैसे यहां हम अगर लिख दें 10,000 और 10,000। सो एक छोटे से एग्जाम्पल से आई रियली होप कि आपको जर्नल समझ में आई होगी। In next video, we're gonna learn some different kind of journal entries. So stay tuned. Thank you.